स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको बिना बेल्ट वाली जो सिंपल सलवार होती है वो किस प्रकार से काटी जाती है तो उसके विषय में बताऊंगी। और जो हमें उसका नाप लेना होता है वो मैं अपनी पहली वीडियो में डाल चुकी हूँ। तो किस तरह हम सिंपल सलवार का नाप लेते हैं तो वो आप मेरी पहली वीडियो खोल कर देख लेना। तो ये हमारे पास कपड़ा है कुछ, क्योंकि इसके ऊपर की चौड़ाई के हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी होती है और लंबाई के। तो उसका जो मेजरमेंट है वो ये है, जो हमारी इसकी सलवार की लंबाई है वो 33 इंच है, 33। जो इसकी मोरी होगी वो 7 इंच होगी, और जो हम ऊपर एक तरफ चौड़ाई लेते हैं वो 24.5 है, और जो इसका आसन है वो हमारा तैयार 12.5 इंच का है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास कपड़ा है। तो और ये हमारा जो हम कुर्ता काटा है उसके जो साइड में कपड़ा बच जाता है ये उसका है। तो इसमें से हमें अपने जो सलवार के हैं वो गोटे, जिनको कुंदे भी बोलते हैं, कुंदे निकालने हैं। और इस तरीके से जो हमारी सलवार की मोरी होती है उसके हिसाब से, और जो इसकी लेंथ है, तो हमारी इसकी जो लेंथ है वो 33 इंच की है। तो उसमें हम 3 ऐड कर लेंगे तो हमारे बैठेंगे 36 इंच के। और जो हमारी सलवार की मोरी है वो 7 इंच की है, तो उसी के हिसाब से हम अपने जो गोटे या कुंदे बोलते हैं उनको हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे, इसको हम पहले 7 इंच मोड़ लेंगे तो देख लेंगे हमारा 7 इंच हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पूरा 7 इंच का बैठ रहा है। ये हमारे साइड का कुर्ता बचा हुआ है फ्रेंड्स। ये यदि हमारा सूट ऑल ओवर है तभी हम कुर्ते की साइड का कपड़ा दे सकते हैं। यदि हमारा मैचिंग में है तो हमें फिर वो सलवार के कपड़े में से इसको काटना होता है। तो इस तरीके से अब ये हमारा 7 इंच है, और जो हमारी इसकी लेंथ है वो 33 है, तो हम इसको 36 इंच का लेंगे। 3 इंच हम ज़्यादा एक्स्ट्रा लेंगे। तो इतना हमारा इसका जो लंबाई है वो बैठी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस तरीके से जो हमारे गोडे इनको निकाल लेंगे। इस तरह निशान लगा के हम इस जो हमारे कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हम हटा देंगे, और इसकी लेंथ के हिसाब से यहाँ पर हम निशान लगाकर सारे में इसके जो हमारे गोडे हैं हम उनको निकाल लेंगे। सिंपल सलवार फ्रेंड्स कई तरीके से निकलती है, तो हमें कपड़े के हिसाब से इसको निकालना होता है। तो इसमें हमें इस तरीके से ही कपड़े का हिसाब इतना है तो इसको हमें उसी हिसाब से निकालना है। तो ये सबसे पहले हम इसके गोडे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे इसके गोडे निकल कर तैयार हैं। ये हमारे 36 इंच के हैं। और अब जो इसके बाद हमारे पास ये कपड़ा है, जो इसका बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम अपनी जो कली होती है वो निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से, ये हमारी सीधी तरफ है और ये हमारी रॉन्ग साइड है, तो इसको हम इस तरह उल्टा कर लेंगे और इसको भी उसी तरह से हमें निकालने हैं। तो फ्रेंड्स हमने इस तरीके से अपने कपड़े को, ये हमारा सिंगल कपड़ा, और इसको हमने इस तरीके से करके जो हमारा अर्ज की तरफ से उसको हमने इस तरह से फोल्ड करके डबल कर लिया है इस तरीके से, और इस तरह से हमने लंबाई में इसको फोल्ड कर दिया है। तो जो हमारी लेंथ हमने अपने गोडों की निकाली थी उतनी ही लेंथ हमें अपनी जो ये कलियाँ होती हैं इनकी निकालनी है। तो हमने 36 निकाली थी, तो 36 ही हमें इसमें इसको रखना है, और यहाँ पर हमें 1.5 इंच का निशान इस तरीके से लगाना है। 1.5 इंच का, ये हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है। ये हमारी जो किनारी होती है खुली साइड वो है, तो इधर हमने अपनी ये मोरी का निशान लगाया है। और इधर इस साइड हमें बंद साइड हम अपनी पहले 7 इंच के हमारे फ्रेंड्स गोडे थे, तो 7 इंच छोड़कर हमें आगे 24 इंच हमें जो रखना है। 7 इंच का छोड़ के 24 इंच हमारी तैयार है, तो हमें 25 इंच, 24.5 तैयार है, और हमें 25.5 इंच का हमें यहाँ पर चौड़ाई देकर इसका आसन का निशान लगाना है। क्योंकि हमारे 7 इंच के गोडे थे और ये 7 इंच हमने इंची टेप आगे करके, तो इसको हमने 25.5 तक लेकर, सिलाई का लेकर 1 इंच हमने निशान लगा रहे हैं आसन का। तो जो हमारा आसन है वो 12.5 है, तो 2 इंच का हमारा नेफा मुड़ेगा और आधा इंच हमारे यहाँ जो हमारी राउंड सिलाई होती है उसके लिए। तो 12.5 और 14.5, ये हमें 15 इंच का आसन लेना है। तो ये हमारा 15 इंच पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से।
और एक बार हम यहाँ पर भी देख लेंगे हमारा पूरा कपड़ा उसी हिसाब से 25.5 पर बैठा है या नहीं। तो 7 इंच हम आगे निकाल देंगे जो हमारे गोडे हैं, और 25.5 हमारा यहाँ पर 25.5 यहाँ पर बैठा है। तो हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। और उसके बाद जो हमारे ये निशान है बिल्कुल किनारे से देकर, और जो ये हमने 1.5 इंच का नीचे निशान लगाया है इस निशान से मिला देंगे इस तरह से। और फ्रेंड जो ये हमारा आसन हमने ये 12.5 हमारा तैयार आसन है उसके हिसाब से दिया है। आप इसको अपने हिसाब से 13.5 14.5 जितना भी आपका आसन हो उसमें हम 2.5 जोड़कर, उसमें 2.5 इंच जोड़कर फ्रेंड्स हमें उसका इस तरह से लंबाई में निशान लगाना है। यदि ये 12.5 तो इसमें हमने 2.5 जोड़ा है तो 15 ही किया है हमने। यदि किसी का 13 है 14 है तो उसी हिसाब से हमें इस निशान को लगाना है। और इस निशान को फिर हमें जो ये हमारी कली का निशान है यहाँ 1.5 इंच का जो हमने लगाया है इसके साथ हमें इस निशान को जोड़ना है और इसकी कटाई कर देनी है इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड्स हम जो ये हमने अपनी कली काट चुके हैं ये, तो इन्हीं कलियों को उठाकर हम अपनी दूसरी तरफ की कली काट लेंगे। तो इनको उठाकर हम इस तरह से जो ये हमारा इधर पीछे बचा हुआ कपड़ा है उसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। फ्रेंड्स इस तरह से हमने अपनी दोनों कलियों को इस कपड़े के ऊपर सेट कर दिया है। और अब हम इसकी भी इन्हीं के हिसाब से कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारी कली कट चुकी है। और ये जो हमारी इस तरह से बंद गली है इस साइड, तो इनको भी हम खोल लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड जो हमने ये हमारी कली जुड़ी हुई थी इनको हमने खोल दिया है। और ये अब हमारी सलवार की कटिंग पूरी हो चुकी है, जो कि ना बेल्ट की सिंपल सलवार होती है। तो ये देखिए ये इस तरह से फ्रेंड्स हमारी 4 कलियाँ हो गई। और जो हमारे ये गोडे हैं वो कट चुके हैं, तो इनको हमें इसके साथ यहाँ पर सिलाई करनी है। और ये 2 इंच का हमारा आसन हो जाएगा। और ये नीचे यहाँ पर हमारी सिलाई लग कर ये आसन हमारा 12.5 इंच का हो जाएगा। और इस तरह से हमें इसके साथ अपने गोडे जोड़ने हैं। और इस तरह से ये हमारी जो चौड़ाई पूरी, ये देखिए पूरी हमारी 24.5 इंच की बैठेगी, क्योंकि इधर भी हमारी सिलाई आ जाएगी और आधा इंच हमारी सिलाई इधर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो जो ये हमने अब अपने ये हमारे गोडे और ये कलियाँ हैं, तो इनकी हम सिलाई करते हैं। जो ये हमारी किनारी है, तो किनारी को गोडे की किनारी के साथ जोड़ना है। और जो ये हमारा सिंपल कटिंग रहेगी, तो ये हमें जो हमारी सिंपल कटिंग हो रही है गोडों के साथ और कलियों की, उनके साथ जोड़ना है। तो सबसे पहले हम अपनी कलियों को और गोडों को जोड़ देते हैं। तो ये हमारी किनारी है, तो हम किनारी के साथ किनारी को जोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम अपने जो हमारी 4 कलियाँ और 2 गोडे हैं, तो ये हमारे गोडे हैं। तो एक कली हमारी इस साइड जुड़ेगी और एक कली हम इस साइड जुड़ेगी, और ये किनारी के साथ हमें किनारी जोड़नी है। तो फ्रेंड्स हमने अपने ये जो इसके गोडे हैं जिनको हम कुंदे बोलते हैं, और जो ये हमारी कलियाँ हैं इनको हमने इस तरीके से देखिए जोड़ दिया है। ये नीचे तक हमने इनको जोड़ दिया है इस तरीके से। और ये हमने अपना जो ये कोचियर है जिसको मासन बोलते हैं, वो भी हमने इसको सिलाई कर दिया। लेकिन जो सिंपल सलवार होती है उसमें हमने ये 1.5 से 2 इंच तक का इसको ऊपर छोड़ना होता है। तो ये सिंपल सलवार में दोनों तरफ बनाना होता है, जबकि हम बेल्ट वाली में एक ही साइड बनाते हैं आगे की तरफ। और उसके बाद फ्रेंड्स हमें इसको हम चाहें तो इसको सिंपल तरीके से ऐसे भी हम फोल्ड करके इसकी चिड़िया बना सकते हैं। और इसमें हम जो डोरी कमरबंद या नाड़ा जो भी बोलते हैं, तो उसके लिए हम इसको इस तरीके से करके भी बना सकते हैं। और चाहे तो हम इस शेप में भी इसको बना सकते हैं। तो हम इस तरीके से बनाना है इसको। तो चलिए हम इसकी सिलाई करते हैं।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें इसकी जो है चिड़िया को बनाना है। ये देखिए इस तरह से। और ये हमें अपने दोनों ही तरफ जो हमने इसको चढ़ाया है दोनों तरफ बनानी है। और उसके बाद दोनों तरफ बना लिया हमने ये। और उसके बाद हमें इसका जो नेफा है उसको मोड़ना है। तो इस तरीके से लेके हमें इसको और यहाँ थोड़ा थोड़ा करते हुए इसको सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा जो डोरी या कमरबंद या नाड़ा जो है वो डाल देंगे हम इसमें। तो हम इसकी सिलाई करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी दोनों तरफ की जो चिड़िया है वो हमने बना ली है। तो ये हमारा नेफा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी लेंथ को देख के और इसकी जो सलवार की मोरी है वो बनाएंगे। तो इसमें देखिए ये जो हमने चिड़िया बनाई है ये हमारी इस तरह से इस साइड भी बनी हुई है और ये हमारी इस साइड भी बनी हुई है। तो सिंपल सलवार में दोनों तरफ होती है ये। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे दोनों तरफ चिड़िया बना ली है। तो इस तरह से, क्योंकि इसमें हम बेल्ट वगैरह नहीं डालनी होती तो सीधा हमें इसका ऊपर की तरफ जो ये हमारा आसन के ऊपर होता है ये इसके ऊपर हमें दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा 1.5 या 2 इंच का जितना हमें नेफा मोड़ना होता है उसके हिसाब से हम इसको करते हैं। हमारी सलवार अब ऊपर से तैयार हो गई है सारी और हमें इसकी मोरी बनानी है। तो जो ये हमारी इसकी लेंथ है ये हमें 33 इंच की रखनी है। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा दिया यहाँ पर। ये हमारे पूरे 33 इंच पर है और ये हमारा नीचे अंदर फोल्ड हो जाएगा। और एक ये निशान हमने बीच में लगाया क्योंकि जो मोरी हम बनाएंगे तो वो हम अपनी बुकरम जब रखेंगे तो इसी के ऊपर रखेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इस तरह की ये हमारा रोल है बुकरम का। और ये पट्टी हमने जो हमारी मोरी है 7 इंच तैयार है। तो ये हमने थोड़ा 1 या 1.5 इंच हम इसको एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ये हमने 8.5 लिया हुआ है। तो 7 इंच की हमारी मोटी है, ये 8.5 हमने दिया है क्योंकि जब हमारी ये तिरछी हम सिलाई लगाते हैं तो उसमें हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा जाता है। तो ये इस तरह फ्रेंड्स हमने ये तैयार करके रख ली है। तो इस तरह हमें इसको इस तरह से इससे डबल कपड़ा लेना है और इसको इस तरह से रख के और इस तरह हमने फोल्ड करके बीच में एक सिलाई लगानी है जैसे हमने इसमें लगाई है। और हम इसकी अब जब मोरी बनाते हैं तो चलिए हम आपको वो बताते हैं। फ्रेंड्स ये हमने बीच में इसमें निशान लगा दिया और जो ये हमने फोल्ड किया हुआ कपड़ा था ये हमारा ऊपर की तरफ है और ये हमारा इस तरह हमने जहाँ पर ये 33 इंच का निशान लगाया है और ये हमारा बीच का जो निशान लगाया है वो है। और इस तरह से हम 33 इंच पे ये हमारा पूरा तैयार बैठेगा। और इसको इस निशान को बीच के निशान को हम इस निशान के साथ मिलाकर और इस तरह से जहाँ पर भी हमारी ये कपड़ा जाएगा वहाँ तक हमें इसको लेकर इस तरह से हमें ऊपर की तरफ से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम अपना जो भी कपड़े का झोल है वो निकालते जाएंगे और सीधी इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। इस तरह हमारी ये जो तैयार लंबाई है वो पूरी बराबर बैठेगी। इस तरह फ्रेंड्स हमें ये दोनों तरफ हमें इस तरह से अपनी ये लाइन खींचते हुए और इस तरह से करके हमें इसका झोल निकालते हुए ये हमें अपना डिज़ाइन पूरा करना है। तो हम इसके अंदर पहले दोनों ऊपर नीचे ये लहरिया वाली डिज़ाइन डाल देते हैं और उसके बीच में कोई भी डिज़ाइन कर लेते हैं। और जो हमें ज़्यादा चौड़ी मोरी करनी हो तो ये हम जो लहरिया की लाइनें हैं ये हम ज़्यादा भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का जो भी डिज़ाइन है हम वो बना सकते हैं। तो मैंने ये डिज़ाइन बनाया है इसमें। तो इसके बाद हमारी ये जो मोरी बनकर तैयार हो गई है दोनों। और अब हम इसकी जो राउंड सिलाई है वो लगाएंगे। ये हमारी मोरी बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड्स ये दोनों तरफ की। ये देखिए ये इस साइड भी हमारी मोरी बनकर तैयार हो गई है और ये दूसरी भी तरफ भी हमारी ये मोरी बनकर तैयार हो गई है इस तरीके से।
ये देखिए। और यहाँ पर भी हमारे कई बार यहाँ पर बुकरम और हमारी छुट्टी होती है, लेकिन हमारी ये पूरी कवर हो चुकी है। और अब हम मोरी का निशान लगाकर इस तरीके से इसको अंदर फोल्ड करके उल्टी साइड, और 7 इंच की हमें मोरी रखनी है, तो 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी 7 इंच की मोरी, और यहाँ हमने ये दोनों बराबर मिलाकर इसको 7 इंच पर हमने निशान लगा लिया। और यहाँ से हम अपनी जो राउंड सिलाई है वो हम मोरी के हिसाब से ही इसको लगाएंगे, और इसको हम पूरी इस तरह से तिरछी करके लगा देंगे। तो फ्रेंड्स अब ये हमारी सलवार बनकर तैयार है। और ये देखिए, ये जो इसकी लेंथ है ये हमारी पूरी 33 इंच की है, क्योंकि हमने निशान लगाकर हमने पूरा किया था। ये हमारी पूरी 33 तैयार है। और जो ये हमने एक साइड का दिया था, तो ये भी देखिए, ये हमारा ये भी हमारा पूरा तैयार है। ये हमारा पूरा 24 इंच का तैयार है। और जो हमारा जो इसका आसन था वो हमारा 12.5 12.5 था, तो ये भी हमारा पूरा तैयार है। तो फ्रेंड्स इस तरह हम अपनी जो बिना बेल्ट की सिंपल सलवार होती है, इस तरह से हम पूरा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।